नमस्कार. ऑक्टोबर महिन्याचा दुसरा गुरुवार हा जागतिक दृष्टिदिन म्हणून ओळखला जातो. एका सेकंदात 50 निरनिराळ्या वस्तूवरती लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आपल्या डोळ्यांचे महत्त्व आपल्या आयुष्यामध्ये अनन्यसाधारण असं आहे. आणि याच दिवसाचं औचित्य साधून वेलबिंग टीमने या विषयावरती जागरूकता निर्माण होण्यासाठी विजन योगाचे सर्वेसर्वा विराम अगरवाल यांना प्रश्नोत्तरासाठी आमंत्रित केलं आहे. जसं आपण आपल्या स्वास्थ्यासाठी योगासनं करून आपलं स्वास्थ्य राखू शकतो, तसंच आपण डोळ्यांचे काही व्यायाम करून आपल्या डोळ्याच्या समस्यापासून आणि आजारापासून सुद्धा मुक्ती मिळवू शकतो. बेटर आयसाईट ॲट एनी एज हे विजन घेऊन पुढे जाणारा विराम अगरवाल गेले 20 वर्ष या कार्यामध्ये कार्यशील आहेत आणि 25,000पेक्षा अधिक भारतातील आणि परदेशातील व्यक्तींना त्यांनी आजारापासून मुक्त करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. चला तर मग आजच्या दिवशी म्हणजे आपलं मानसिक आरोग्य आणि आपलं डोळ्यांचं आरोग्य यांचा कितपत खोलवर संबंध आहे याच्याविषयी त्यांच्याशी गप्पा मारू आणि माहिती जाणून घेऊ. वेलकम सर. मैं आपको आपका पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारी मानसिक स्थिति जो है, जो हमारे आंखों पर क्या परिणाम करती है या फिर क्या असर करती है हमारी मेंटल हेल्थ? ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, क्विकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आंखों का और हमारे ब्रेन का क्या संबंध है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो सारी प्रोसेस कैसे होती है, हमको कैसे लगता है, क्या होता है। तो जैसे मेरे हाथ में एक पेन है और कहीं से लाइट आ रही है और ये पेन को टकराती है और पेन से ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो सबसे पहले ये आंखों में एंटर होती है। तो सबसे पहले ये जो हमारा ब्राउन कलर है जिसको हम आइरिस कहते हैं, उसके सामने एक पार्ट है कॉर्निया। ये कॉर्निया में एंटर होती है और कॉर्निया के पीछे ब्राउन कलर के पार्ट के बीच में एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ द ऑर्गन। तो वो एक होल है और वहां से वो लाइट एंटर होता है। फिर उसके पीछे एक हमारे लेंस होता है आंखों में जिसको हम IOL इंट्राऑक्यूलर लेंस कहते हैं। वो इंट्राऑक्यूलर लेंस सिलरी मसल्स की मदद से उस लाइट को अकोमोडेट करता है और फिर वो लाइट आंख को क्रॉस करके सबसे पीछे रेटिना पे जाके टच होती है। तो 1 मिनट के लिए मैं समझाना चाहता हूँ, ये जो रेटिना है ये एग्जैक्टली ये स्किन की तरह होता है और ये उसी मटेरियल से बना होता है जिस मटेरियल से ये स्किन बनी हो। तो वो मटेरियल का नाम होता है न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में घटने वाली किसी भी घटना को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और उसका फंक्शन कैसे होता है वो क्विकली 1 मिनट में समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पिंच किया तो दर्द हुआ। दर्द एक्चुअली स्किन को नहीं हो रहा है, ये मेरे ब्रेन को फील हो रहा है। तो वो कैसे फील हो रहा है कि जब मैंने पिंच किया, वो पिंचिंग की फीलिंग को स्किन के न्यूरॉन्स ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल दिया और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स नर्व में से ट्रैवल करती करती ब्रेन तक पहुंची और ब्रेन को पता लग गया कि यहाँ पे पिंच हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है। सेम जब लाइट रेटिना को टच होती है तो रेटिना उस लाइट को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल देता है और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स दोनों आंखों के पीछे 2 नर्व होती हैं जिनको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स उन नर्व में एंटर करती है और उस नर्व के थ्रू वो ब्रेन तक जाती है। तो ब्रेन ने क्या रिसीव किया, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स का कंटेन क्या होता है, साइज, शेप और कलर्स। तो ब्रेन क्या करता है, स्कैनिंग शुरू करता है और वो स्कैनिंग कहाँ करता है, वो विजुअल मेमोरी में जाता है। इन विजुअल मेमोरी millions and millions of size, shape and colors are lying. What brain does, pick up the same size, same shape और same color, match with it, जो आया है उसके साथ मैचिंग करता है। और जैसे ही मैचिंग हो जाती है, ब्रेन को दिखता है कि ये पेन है। तो देखने की जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टेंटली ब्रेन में मैचिंग के बाद होती है। तो 2 चीजों को समझना जरूरी है। पहली चीज, हम जो भी देखते हैं वो ब्रेन में होता है, आंख एक सिर्फ माध्यम है। और दूसरी चीज कि अभी तक हमारे लिए विजन क्या था, जो दिखता है वो विजन, परफेक्टली ऑलराइट, कोई गलत नहीं है। लेकिन टेक्निकली व्हाट इज विजन? विजन इज अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईबॉल एंड द ब्रेन। सो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, perfect vision, imperfect coordination, imperfect vision,
एंड नो कोऑर्डिनेशन, नो विजन। ये हर महीने हमारे साथ होता है। नाक के सामने चीज पड़ी रहती है और हम ढूंढते रहते हैं, फिर दूसरा आके उठाता है, ये क्या है, और हम कहते हैं, सो सॉरी, आई कुडंट सी दैट। At that time, there was no coordination. So, coordination between eyeball and the brain through the top optic nerve is called vision. तो आंखें ब्रेन के साथ सीधे तरीके से जुड़ी। ये तो हो गया एनाटॉमिकल फैक्ट। अब मैं आपको एक दूसरा फैक्ट समझाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट थिंक इन वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग कैन थिंक ओनली इन पिक्चर्स। कोई भी चीज, मैंने कहा गिटार, तो आपके सामने तुरंत ब्रेन में क्या आया, एक गिटार का पिक्चर आया। वो गिटार की वेराइटीज और कलर्स अलग हो सकते हैं, बट पिक्चर गिटार का आया इमीडिएट। सो मैंने, जब भी हम कुछ कहते हैं, या मैं जब ये एक्सप्लेन कर रहा था, तो आपके ब्रेन में एक पिक्चर चल रहा था। मतलब जैसे आप आंखों का उपयोग करते रहते हैं, आपका ब्रेन तेजी से काम करता है, क्योंकि उसको बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना है और उसको सोचना है। तो ये जो सोचने का काम, हम कहते हैं ना, दिन भर थॉट चलते रहते हैं, विचार 24 घंटे चलते रहते हैं, वो विचार एक्चुअली पिक्चर्स में चलते हैं। तो वो पिक्चर्स बनते कहाँ से हैं, एंटर कहाँ से होते हैं, वो आंखों से होते हैं। तो आंखें डीपली कनेक्टेड। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आप देखें बहुत बारीक तरीके से। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, तो आप पूरे दिन एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, एक कुर्सी पे जो आरामदायक कुर्सी है, और आप काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। शाम होते होते इतनी थकान हो जाती है, क्यों? आप इसी ऑफिस में बैठे हैं और बैठ के काम कर रहे हैं, आप कोई हॉट सन में दौड़ नहीं रहे हैं, कोई हॉट सन में पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं आप, तो आप थक क्यों गए? पूरे दिन आप एक ऑर्गन यूज कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, और उसका नाम था आईज। बट आपको ये नहीं मालूम कि व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ आईज। तो आप रॉन्गली यूज कर रहे थे, तो पूरे दिन रॉन्गली यूज करने की वजह से हु इज टायर्ड बाय द इवनिंग? आईज आर टायर्ड। बिकॉज ऑफ आईज आर टायर्ड, योर ब्रेन इज टायर्ड। बिकॉज ऑफ ब्रेन इज टायर्ड, यू फील यू आर टायर्ड। ये टू वे ट्रैफिक है। तो जैसे आंखों के थकने से ब्रेन और शरीर थकता है, बिल्कुल वैसे ही ब्रेन के थकने से आंखें थकती। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन, सबसे ज्यादा डायरेक्टली यदि कोई ऑर्गन आपके शरीर का ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो वो है आपकी आईज। तो मेंटल हेल्थ तो आंखों के लिए इतनी बड़ी चीज है कि जिन्होंने एंशियंट विजन थेरेपी, चक्षुषोपनिषद और नेत्रद्वयम लिखे थे, उसके बाद उस एंशियंट विजन थेरेपी को मॉडर्न मेडिसिन के साथ, मॉडर्न ऑप्थल्मोलॉजी के साथ जिन्होंने कनेक्ट किया, डॉक्टर W.H. बेट्स, ही वाज द डीन ऑफ ऑप्थल्मिक डिपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क मेडिकल स्कूल। उन्होंने इसको नाम दिया बेटर आईसाइट थ्रू मेंटल रिलैक्सेशन। तो दिस इज द नेम ऑफ द थेरेपी। तो आप मेंटल रिलैक्स होने के साथ, तो आप यदि नोटिस करेंगे तो सुबह आपका विजन बहुत शार्प होता है, एंड बाय द टाइम पूरा दिन जाते 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 शाम होते होते आपका विजन डल हो जाता है, आपको थोड़ी धुंधलाहट आ जाती है। और उसका कारण क्या होता है कि पूरे दिन ब्रेन मेंटल स्ट्रेस जो हुआ, वो आपके विजन को इमीडिएटली इंपैक्ट करता है। तो जब आप खुश हैं, तो आप देखिए इस आसपास कैसा दिखता है आपको। और आप यदि बहुत गुस्से में है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आपका विजन थोड़ा धुंधला हो गया है, डल हो गया है। सो मेंटल हेल्थ आंखों के लिए, विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सर, मेरा दूसरा सवाल हमारे जो पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है कि हमारी अभी जो पुअर आईसाइट है, हाउ इट अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ, यानी हमारे कमजोर स्वास्थ्य जो है हमारे आंखों का, वो हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या परिणाम करता है या फिर असर करता है? बहुत बहुत बड़ा असर होता है, कमजोर आंखों से मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर होता है। एस हम अभी बात कर चुके हैं कि इंसान, ह्यूमन कैन थिंक ओनली इन पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स आंखों से ही बनते हैं। और दूसरे सेंसरी ऑर्गन भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। कि हमारी आंखों के पीछे जो ऑप्टिक नर्व है, वो ऑप्टिक नर्व लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहती है। तो जब हमें दो किस्म के आंखें प्रॉब्लम होती है, एक मायोपिया जिसको कहते हैं, माइनस नंबर का ज्यादातर उसमें उपयोग होता है,
और एक हाइपरोपिया और प्रेसबायोपिया कहते हैं जिसमें प्लस नंबर का उपयोग होता है। तो वो कहते हैं डॉक्टर बेट्स कि मायोपिक लोग जब माइनस नंबर को पहनने वाले लोग आंखें बंद करते हैं तो उनको कुछ पर्टिकुलर कलर्स नजर आते हैं, पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज, जिनको हम फायरी कलर कहते हैं। तो आंख बंद करेंगे तो वो कलर्स कंटिन्यू दिखते रहते हैं थोड़ी देर तक। और जो प्लस नंबर वाले लोग होते हैं उनको मडी कलर नजर आते हैं, ब्राउन, फोन, डल ग्रे, इस किस्म के कलर नजर आते हैं। और ये जो कलर आंख बंद होने के बाद भी देखने की जो प्रक्रिया है वो ऑप्टिक नर्व और ब्रेन के द्वारा होती है। उनका कहना यह है कि यदि इसको रिलैक्स कर दिया जाए तो इफ यू कैन रिलैक्स इट एंड मेक इट पिच डार्क, इमीडिएटली आपका विजन इंप्रूव हो जाता है। और ये विजन थेरेपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम यूज करते हैं और एक एक्सरसाइज सिखाते हैं उसके लिए, इसका नाम है पामिंग। तो पामिंग इज अ conscious rest to the eye and the brain. I don't say eye, it's a eye and the brain. तो एक कंडीशन है जो साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने दी है, उसको हम कहते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट। उसमें क्या होता है कि जब हम आंखें बंद करके सो जाते हैं, नींद में आ जाते हैं, तब भी थोड़ी थोड़ी देर में हमारी आई बॉल एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करती रहती है। यदि आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा आई बॉल इज मूविंग वन साइड टू अदर साइड। उसको REM कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। और ये रैपिड आई मूवमेंट जितनी देर के लिए कॉन्शियसली यदि इसको शांत किया जाए, इसको स्टॉप किया जाए, इसको रोका जाए और पिच डार्क कलर अंदर क्रिएट किया जाए, तो ये आपकी आई साइट को और ब्रेन की हेल्थ को ग्रेटली इंप्रूव करता है, जिसपे बहुत सारा काम हुआ है। सो पुअर आई साइट 100% मेंटल इफेक्ट, मेंटल हेल्थ को बहुत डीपली इंपैक्ट करती है। और इस बात को डायरेक्टली आज तक समझाया नहीं गया, और ये बहुत बुरी बात, ये बहुत ऐसी बात है जो कि हमें स्कूलों में और कॉलेजेस में छोटे बच्चों के साथ करना चाहिए। सम विजन थेरेपी जहां से आई साइट बेटर होती है और उनकी मेंटल हेल्थ अपने आप इंप्रूव होती बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन सर, यानी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। मेरा अगला सवाल आपके लिए ये सर कि हमारा अभी रूटीन ऐसे बन गया है कि ये पूरा स्ट्रेसफुल है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस है, एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफस्टाइल एंड समवेयर दिस स्ट्रेस एंड एंजाइटी अफेक्टिंग आवर हेल्थ। और उसमें हम लोग आंखों को यानी इग्नोर ही कर देते हैं। इट इज चल रहा है, मुझे दिख रहा है। तो ये हमें कैसे पता चल सकता है कि इट इज अफेक्टिंग दिस लाइफस्टाइल और दिस स्ट्रेस एंजाइटी अफेक्टिंग आवर आई हेल्थ, कैसे पता चल सकता है? है। बढ़िया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। क्यों मुझे समझ में नहीं आता इतनी छोटी छोटी चीजें हमें क्यों नहीं सिखाई गई। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज तो मैं एक कुछ बोलना चाहता हूं, थोड़ा सब्जेक्ट से हटके है, लेकिन वो समझाना बहुत जरूरी है। मुझे 2 मिनट के लिए चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि 20-20 साल के दो बच्चे, दोनों हेल्थी, एक बच्चा 20 केजी वजन पिक कर सकता है और एक बच्चा 15 केजी वजन पिक कर सकता है। जो बच्चा 15 केजी वजन पिक कर सकता है वो बीमार है क्या? नो, उसकी कैपेसिटी 15 किलो उठाने की। मेरा क्वेश्चन ये है, यदि दो इंसानों की फिजिकल कैपेसिटी अलग हो सकती है तो दो इंसानों के देखने की कैपेसिटी अलग क्यों नहीं हो सकती? और बस यहां से सारा मार खा। तो आप मान के चलिए कि आप हैं, आपके हस्बैंड हैं और आपके दो बच्चे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है? कुछ नहीं, आपके घर में कैलेंडर होता है जिसमें डेट्स लिखी रहती है 1 to 30, 31 तक। ओके, आप कैलेंडर को एक वॉल पे लगा दीजिए और आप जानते हैं कि आप चारों की आईसाइट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस वहीं से हमको वहीं से शुरू करना है। तो बहुत सिंपल है, वो कैलेंडर आपने वॉल पे लगा दिया। अब आप क्या कीजिए, एक आंख को कवर कीजिए और वो कैलेंडर से दूर हटना शुरू कीजिए बैकवर्ड, और उतने दूर तक जाइए जब आपको कैलेंडर के नंबर्स रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम होने लगे। 6 समटाइम्स 8 जैसा दिखे या 0 जैसा दिखे, 3 आपको 8 जैसा दिखे, 2 आपको कुछ और जैसा दिखे। ये जब आपको होने लगे तो वहां पे एक मार्क लगा दीजिए कि भाई मेरे आंखों में, इस आंख में देखने की कैपेसिटी इतनी।
और ऐसा फिर दूसरे आंख के साथ कर लीजिए, और चारों के आपको पता लगेगा कि अलग अलग मार्क आए, एक ही जैसे मार्क नहीं आए, तो किसी का थोड़ा बेटर है, किसी का थोड़ा सा कम है, नो प्रॉब्लम। हर वीक हमको उस पे चेक करना है। मजा इस बात का है कि हमको क्यों उस पे चेक करना है कैलेंडर पे, क्योंकि उसमें 30 नंबर्स लिखे हुए, और वो आपकी मेमोरी में तो है नंबर, लेकिन यदि कोई दूर पे फिंगर रख के ऑल ऑफ सडन पूछे कि ये क्या है, 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 तो जब तक प्रॉपरली दिखेगा नहीं, आप प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते। ये आपका पहला हो गया चेकअप, दूर के विजन का, जो आप घर में ही कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जब तक आप वो डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं या उस डिस्टेंस को बेटर करते हैं विजन थेरेपी से, तब तक मान के चलिए सब अच्छा चल रहा है। और जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आई साइट पे इंपैक्ट आ रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब यदि आप मुझसे पूछें कि यदि आपका ये क्वेश्चन हो कि कौन सी एक आध ऐसी चीज है जिसमें हम आ, ब, आ, व, स्क्रीन के ऊपर काम करने के वक्त या स्क्रीन यूज करने के वक्त हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारी आईसाइट हमेशा ठीक बनी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो मैं फिर आपको, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो आई विल गिव यू द 2-3 टिप्स कि कैसे क्या करना है और आप कर सकते ओके सर, ये जो आपने क्राइटेरिया बताया, तो हम चेक वगैरह कर रहे हैं, पर इस स्थिति में हम हमारे आँखों का कैसे ख्याल रख सकते हैं? हैं। बहुत सिंपल, तो सिर्फ हम उसी पे काम करना चाहते हैं, सिंपल। जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें हवा से नहीं मिलती। हम उस ऑक्सीजन से जिंदा नहीं है। ये पिछले 1.5 साल में इस कोविड के पीरियड में, पेंडेमिक में बहुत क्लियर हो गया। हमको ऑक्सीजन, हम किस ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं? जो हमारे ब्लड में होती है। इट मींस हमारे शरीर के हर ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए ब्लड की सप्लाई जरूरी है। तो जिस शरीर के ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं है, वो ऑर्गन डेड हो जाता है, और 2 डेड ऑर्गन के साथ हम रोज जीते हैं और उनको रोज फील करते हैं। और वो 2 डेड ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक तो हमारे हेयर, और दूसरे हमारे नेल्स। इनको हम जब कट करते हैं तो हमको कुछ फीलिंग नहीं आती। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसको ब्लड की सप्लाई नहीं है, और वो है आपका कॉर्निया। जब कॉर्निया को ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो कॉर्निया जिंदा कैसे रहता है? ये मैकेनिज्म को समझ लीजिए, स्क्रीन की प्रॉब्लम आपकी आज ही खत्म हो जाए। इस कॉर्निया को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे 2 मशीन लगाई हैं, और उन मशीन्स का नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। तो होता क्या है, जब हम ब्लिंक करते हैं, वो लैक्रिमल ग्लैंड्स एक एंटीसेप्टिक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और वो फ्लूइड कॉर्निया के सामने एक फिल्म बनाता है, और वो फिल्म हवा में से ऑक्सीजन सक करती है और आपके कॉर्निया को देती है। दैट्स हाउ योर कॉर्निया सर्वाइव। वो फिल्म इतनी पतली होती है, इतनी थिन होती है कि 4 to 6 सेकेंड्स में सूख जाती है। इट मींस आपको 1 मिनट में प्रैक्टिकली 10 to 14 टाइम्स ब्लिंक करना होता है। अब आज आप देख लेना, टीवी देखने के टाइम पूरे परिवार को, सो दे आर वॉचिंग टीवी लाइक दिस, एंड समटाइम्स द माउथ इज ओपन, सो इट्स अ ड्रॉप माउथ। तो ये जो ब्लिंकिंग, इट सेज ब्रीदिंग इज टू लाइफ एज ब्लिंकिंग इज टू आईज। तो अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप के कॉर्नर पे एक छोटी सी चिट्ठी लगा दीजिए जिसपे ब्लिंकिंग लिखा है, और हर 5-6 सेकंड में कॉन्शियसली ब्लिंक करते रहिए। आपका स्क्रीन स्ट्रेस इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, माँ के पेट में आए हम, और उस दिन से ही ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। और ट्रेनिंग क्या थी कि डार्क हो जाए तो सो जाओ, और सुबह सूरज आ जाए तो जाग जाओ और काम पे लग जाओ। मींस हमको ये हमारे ब्लड में और हमारे ब्रेन के हर सेल्स में डाल दिया गया है। डार्कनेस इज रिलैक्सेशन, एंड लाइट इज एनर्जी, वर्क, वर्क। ये हमको सिखाया गया। बस, तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि ब्रेन को ब्रेन नहीं होता, और ये समझना बहुत जरूरी है। ब्रेन बाय डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं जिनसे चलता है, और उसको हमको समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? कि जब भी डार्क होगा, हमारा ब्रेन अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब भी लाइट होगा, ब्रेन काम करना शुरू कर देगा, धड़ 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 धड़। अब हम क्या करें? ब्रेन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। और कैसे करें? ये जो हमारी स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन के पीछे जो वॉल है, उस वॉल पे एक बड़ा सा 3 फीट बाय 3 फीट का
जेड ब्लैक कलर का या तो पेपर का शीट या एक कपड़ा लगा दें। और जब हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो ब्लिंकिंग तो करें, 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में जस्ट स्क्रीन से नजर उठा लें और एक 15-20 सेकंड के लिए वो डार्क कपड़े की तरफ देखते रहें। जैसे ही वो काले कपड़े की तरफ हम देखेंगे 15-20 सेकंड के लिए, इमीडिएटली वो डार्क कलर क्या करेगा, आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देगा और आईज पे आया हुआ स्ट्रेस निकाल देगा। तीसरा, थर्ड एंड लास्ट, बहुत सारे हैं बट थर्ड एंड लास्ट, आपको यदि 2 घंटे खड़ा कर दिया जाए तो आपका शरीर दुखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा, आपके जो मसल्स हैं, लिगमेंट्स हैं, वो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, एक 2-5 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा या रिलैक्स होना पड़ेगा या लेटना पड़ेगा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। यदि आप 2 घंटे के लिए बैठ गए हैं तो आपका पूरा शरीर स्टक हो जाएगा, वो मसल्स वगैरह सब स्टक हो जाएंगे। तो आपको 1 घंटे 2 घंटे के बाद क्या करना पड़ेगा, खड़े होकर थोड़ा सा शरीर को ऐसा स्ट्रेच करना पड़ेगा। बस ये आई बॉल के साथ एग्जैक्टली यही होता है। तो 4 मसल्स होती हैं जिनको हम रेक्टीज कहते हैं, वो स्टक होती हैं और वो स्ट्रेच होती हैं। तो आप यदि किसी नजदीक के ऑब्जेक्ट की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे हैं आधा घंटा पौना घंटे के लिए, तो वो रेक्टीज जो होती हैं वो क्या होती है, वो स्टक हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आधा पौना घंटे के बाद वहां से नजर हटा के 30 सेकंड के लिए विंडो के बाहर जितना दूर देख सकते हैं देखिए, तो वो जो स्टक मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। और यदि आप दूर से काम कर रहे हैं, जैसे आप टीवी देख रहे हैं या आप कुछ देख रहे हैं, तो आधा पौना घंटे के बाद क्या करिए, कोई एक बुक उठा लीजिए और एक 30 सेकंड 45 सेकंड के लिए वो बुक को पढ़ लीजिए, तो वो जो स्ट्रेच मसल है वो रिलैक्स। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, यदि आप इनको यूज करेंगे तो मेंटल हेल्थ एज वेल एज, तो जितनी आंखें फ्रेश हैं आपकी उतना दिमाग फ्रेश है, ये बात बहुत क्लियर। बहुत ही बढ़िया मंत्र है सर, जितनी आंखें फ्रेश है उतना हमारा दिमाग भी फ्रेश है। तो सर, टू समराइज, हमारी ये जो जागतिक दृष्टि दिन है यानी वर्ल्ड साइट डे, तो आप हम सबको क्या सलाह देना चाहेंगे ओवरऑल? आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से कह रहा हूं ये, मुझे 25 साल हो गए विजन थेरेपिस्ट का काम करते हुए, और कुछ बहुत अच्छा हुआ है पिछले 1.5-2 महीने में। हमारे यहाँ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जिसको हम आयुष मिनिस्ट्री कहते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी आयुर्वेदा, होम्योपैथी जैसी बहुत सारी पैथीज आती हैं। उसमें एक डिपार्टमेंट है योगा और नेचुरोपैथी का। तो नेचुरोपैथी का जो डिपार्टमेंट है वो INO के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन। सो INO के जो चेयरमैन है मिस्टर बिरादर, सो उन्होंने मुझे 1-1.5 महीने पहले उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा, विराम, बस तुम्हारा सपना शायद पूरा होने वाला है। अब हम ये चाहते हैं कि तुम INO की कमेटी मेंबर में आ जाओ और फिर ये तुम्हारी विजन थेरेपी पे काम करना शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम इन, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी शायद विजन थेरेपी को एक रिकॉग्निशन इंडिया में दिला पाएंगे, और विजन थेरेपी शायद आपके हर नेबरहुड में एक विजन थेरेपिस्ट होगा। सो ये एक चीज है। दूसरा, आंखों का ध्यान रखें, कुछ भी हो जाए 10 से 15 मिनट सुबह और 10 से 15 मिनट शाम को थोड़ी विजन थेरेपी करें। कैलेंडर के बारे में बताया, कैलेंडर को दूर से पढ़ें, कोशिश करें धीरे धीरे अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाएं। नजदीक से पढ़ें, नजदीक से पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कम करते जाएं। ये एक्सरसाइजेस है, ये थेरेपी है। फिर जैसे बताया है, ब्लैक कलर के कपड़े को देखना है, पामिंग है, पामिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पामिंग के मिरेकलस रिजल्ट है। पामिंग के बारे में ये कहा गया है साइंटिफिकली, 15 मिनट्स ऑफ पामिंग इज इक्वल टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप। आंखों को स्वस्थ रखें। वो जब छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे जब चश्मा लगाते हैं और उनकी आई साइट पुअर होती है, वेरी पेन, इतना पेनफुल है कि मैं उस पेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरा, वो जो हमारे बुजुर्ग 60 साल 70 साल 80 साल के हो गए और मैकुलर डिजनरेशन एंड ग्लोकोमा एंड रेटिनल प्रॉब्लम एंड मोती बिंदु एंड कैटरेक्ट एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स की वजह से दे आर लूजिंग देयर साइट इन दैट एज, बिकमिंग हैंडीकैप, वो बहुत पेनफुल है। प्लीज आंखों का ध्यान रखें,
कभी घर पे बैठ के शांति से सोचना कि आपके शरीर का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको खोने का आपको सबसे ज्यादा डर है, मैं गारंटी देता हूं आंसर एक ही होगा, और वो है आइज। और हमने इस बारे में कभी सोचा। तो प्लीज कीप योर आइज हेल्दी, कीप योर मेंटल हेल्थ हेल्दी, और कुछ अपनी आंखों के लिए करते रहें। विजन थेरेपी बहुत अच्छा तरीका है, और वो करते रहें, एंड आई एम 100% श्योर यू विल कीप योर आइज एंड योर माइंड healthy. Best of luck for this World Sight Days, and thank you very much to invite me for this precious talk, and thank you so much. Thank you. सरांनी आपल्याला आपले डोळे आणि आपला मेंदू कसे कार्य करतात आणि आपल्या डोळ्यांचं आणि मानसिक आरोग्यांचं कसं कार्य चालतं किंवा एकमेकाशी कसे निगडीत आहेत याच्याबद्दल आपल्याला सखोल ज्ञान दिलं. चला तर मग आपण आपल्या डोळ्यांची काळजी घेऊ. त्यांनी सांगितलेल्या छोट्या छोट्या टिप्सचा आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये वापर करू आणि आपली दृष्टीचं स्वास्थ्य असाच चांगल्या प्रकारे आपण राखून ठेवू. तुम्हाला जागतिक दृष्टी दिनाच्या पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.